Monica. I study in 4th class. Today I am going to share you one story about Ganpati Bappa in Hindi. So let's start. रामानंद नाम का एक बड़ा ही ज्ञानी पंडित था। उसे बहुत से ग्रंथों का ज्ञान था। लोग उसका बड़ा आदर करते थे। उसे कथा वाचन के लिए अपने घर बुलाते थे और उसका आशीर्वाद लेते थे। रामानंद को 12 साल का एक बेटा था। रामानंद गणेश भक्त था, इसीलिए उसने बड़े प्यार से उसके बेटे का भी नाम गणेश ही रखा था। दुर्भाग्यवश गणेश मंदबुद्धि और आलसी था। ना ही उसे पढ़ाई में रुचि थी, ना ही किसी खेल में। उसे बस 2 ही चीज़ें पसंद थी, पेट भर खाना और दिन भर सोना। फिर रामानंद बोलता है, क्या करूं मैं इस लड़के का? खाना और सोना, इसके अलावा इसे कुछ सूझता ही नहीं। लोग मुझे महाज्ञानी महापंडित करके मेरा आदर सत्कार करते हैं और ये है जिसे पढ़ना लिखना भी नहीं आता। फिर गणेश की नींद खुल जाती है और वो बोलता है, माँ, ओ माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। फिर गणेश के पिताजी बोलते हैं, पूरा दिन क्या खाता और सोता ही रहेगा? आज गणेश चतुर्थी का शुभ दिन है, चल मैं तुझे अथर्वशीर्ष पढ़ाता हूँ। तभी गणेश की माँ शारदा वहाँ मोदक की थाली लिए आती है और बोल, बेटा मैं अभी गणेश मंदिर जाकर गणेश जी को भोग चढ़ा कर आती हूँ, फिर सब साथ मिलकर खाएंगे। फिर रामानंद बोलता है, शारदा तूने ही इसे बिगाड़ रखा है। वो कुछ नहीं, आज गणेश मंदिर प्रसाद चढ़ाने ये निकम्मा ही जाएगा। फिर गणेश बोलता है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, बाहर कितनी धूप है, पहले मैं मोदक खाऊंगा और फिर सो जाऊंगा। फिर गणेश की माँ शारदा बोलती है, बेटा ऐसे नहीं कहते, अगर तुम गणपति बाप्पा को प्रसाद चढ़ाकर आओगे तो वो तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। फिर गणेश की माँ शारदा बोलती है, अगर तुम गणेश जी को प्रसाद चढ़ाकर आओगे तो वो तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। फिर गणेश बोलता है, मेरा कोई दोस्त नहीं, सब मुझे बेवकूफ़ और गधा समझते हैं। फिर गणेश की माँ शारदा बोलती है, तू मेरा अच्छा बेटा है ना, तो जाओ गणपति बाप्पा के मंदिर जाकर उन्हें प्रसाद चढ़ा कर आओ। अच्छा बेटा है ना, मेरी इतनी सी बात नहीं मानेगा? आखिर माँ की बात मानकर गणेश सिर हिलाता हुआ तैयार हो जाता है। रामानंद बोलता है, प्रसाद दिखाकर जल्दी आ जाना, वहीं पर सो मत जाना। फिर गणेश मंदिर जाता है और प्रसाद की थाली गणेश जी के सामने रखता है और बोलता है, चलो फटाफट से मोदक खा लो, मुझे भी बड़े जोर से भूख लगी है। गणेश मूर्ति को ताकने लगता है, पर वो पत्थर की मूर्ति ना हिलती है ना बोलती है। फिर गणेश बोलता है, अरे क्या हुआ, तुम्हें भूख नहीं लगी है क्या? देखो कितनी अच्छी सुगंध आ रही है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है और पेट में चूहे कूद रहे। फिर गणेश बोलता है, क्या तुम्हें मेरे सामने मोदक खाने में शर्म आ रही है? चलो मैं मेरे आंखें बंद कर लेता हूँ, फटाफट से मोदक खा लो। थोड़ी देर बाद गणेश अपनी आंखें खोलता है, लेकिन मोदक जैसे कि वैसे ही थे। फिर गणेश बोलता है, देखो अब मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम हट्टी हो तो मैं भी हट्टी हूँ। जब तक तुम ये मोदक नहीं खा लेते मैं आज से नहीं जाऊँगा। आखिर कब तक भूखे रहोगे? गणेश बैठक जमाकर वहाँ पर ही बैठ जाता है, पर थोड़ी ही देर में उसे नींद आने लगती है। फिर वहाँ गणपति बाप्पा प्रकट होते हैं और बोलते हैं, ये लड़का कितना प्यारा और भोला है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। और वह गणेश के पास जाकर बोलते हैं, बेटा गणेश उठो बेटा, बेटा बेटा गणेश उठो बेटा। फिर गणेश बोलता है,
कौन है? सोने दो मुझे। फिर गणेश जी बोलते हैं, उठो बेटा गणेश, मैं तुम्हारा दोस्त। फिर गणेश ने थोड़ी देर बाद आंखें खोली और बोला, अरे इतनी देर क्यों लगाई? अब फटाफट से मोदक खा लो, मुझे घर जाना है। फिर गणेश जी बोलते हैं, तुम भी मेरे साथ मोदक खा लो। गणेश बोलता है, मैं? चलो ठीक है, पर तुम मेरे पिताजी से शिकायत नहीं करोगे ना? फिर गणेश जी बोलते हैं, नहीं करूँगा बाबा। बीच में ही गणपति बाप्पा गणेश से पूछते हैं, तुम बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? गणेश बोलता है, मैं मेरे पिताजी से बहुत ही ज्ञानी और धनवान बनना चाहता हूँ। वो मुझे गधा और निकम्मा समझते हैं। क्या तुम मेरी इसमें मदद कर सकते हो? फिर गणपति बाप्पा बोलते हैं, हाँ ज़रूर। फिर गणपति बाप्पा बोलते हैं, हाँ ज़रूर कर सकता हूँ, पर तुम्हें दो में से एक ही चीज़ चुननी पड़ेगी। फिर गणेश बोलता है, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर गणपति बाप्पा बोलते हैं, मतलब ये कि देखो, इसमें से एक में दही है और दूसरे में शहद। अगर तुम दही का प्याला चुनोगे तब तुम्हें अपार ज्ञान की प्राप्ति होगी, और अगर तुम शहद का प्याला चुनोगे तब तुम्हें बेशुमार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। लेकिन याद रहे, तुम्हें दो में से एक ही चीज़ चुननी है। गणेश अब उलझकर उन प्यालों की तरफ देखने लगता है। कभी वो शहद के प्याले की तरफ हाथ बढ़ाता तो कभी दही के प्याले की तरफ, और वो मन ही मन में सोचने लगता है, अगर मैं दही का प्याला चुनूंगा तब मुझे से ज्ञान की प्राप्ति होगी, और अगर मैं शहद का प्याला चुनूंगा तो मुझे धन संपत्ति मिलेगी। क्या करूं? बहुत सोचने के बाद उसके मन में एक विचार आता है। वो शहद के प्याले में से शहद निकालकर दही के प्याले में डाल देता है और उसे पी जाता है। फिर गणपति बाप्पा बोलते हैं, तुम बहुत होशियार निकले। तुमने अपनी चतुराई से ज्ञान और धन संपत्ति दोनों पा ली। मैं तुम पे प्रसन्न हूँ गणेश, तथास्तु। ऐसे कहकर गणपति बाप्पा अदृश्य हो जाते हैं। फिर गणेश दौड़ता हुआ अपने घर आता है। उसके हाथ में खाली थाली देखकर रामानंद गुस्सा हो जाता है और बोलता है, देखो इस निकम्मे को, इसने सारे मोदक खुद ही खा लिए। फिर गणेश बोलता है, नहीं पिताजी, ये मोदक गणपति बाप्पा ने खाए हैं। फिर रामानंद गुस्से में आकर बोलता है, भला एक पत्थर की मूर्ति मोदक कैसे खा सकती है? रामानंद गुस्से में आकर कोने में पड़ी एक छड़ी उठा लेता है और जैसे वो गणेश को मारने के लिए हाथ बढ़ाता है तब वहाँ गणपति बाप्पा प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं, रामानंद, तुम्हारा बेटा सच कह रहा है। ज्ञान से बढ़कर है भक्ति। उसने अपने भक्ति और श्रद्धा से मुझे प्राप्त किया है। तुम्हें अपने ज्ञान का अहंकार हुआ है रामानंद, इसलिए तुम मुझे अब तक देख नहीं पाए। ये हमेशा याद रखना, जो भी श्रद्धा और भक्तिपूर्वक मेरा स्मरण करेगा उसके साथ मैं हमेशा रहूँगा और उसका रक्षण करूँगा। आज से तुम्हारा बेटा महापंडित गणेश के नाम से जाना जाएगा। तुम और तुम्हारा परिवार सदा सुखी रहे। तथास्तु। थैंक यू।